हाथों की विभिन्न मुद्राओं की श्रृंखला में आज की हमारी मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा करने के लिए सबसे पहले पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी हथेलियों को जांघों पर रखें और सांस पर ध्यान लगाएं। अब अपनी अनामिका यानी कि रिंग फिंगर को अंगूठे के टिप से जोड़ें। बहुत अधिक दबाव ना डालें, ऐसा दोनों हाथों से करें। बाकी बची हुई तीनों उंगलियों को ऊपर की ओर सीधा तान कर रखें। इस मुद्रा की खासियत यह है कि आप इसे कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। पृथ्वी मुद्रा शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ाते हैं, जिसके चलते शारीरिक दुर्बलता दूर होती है, आलस दूर होता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। इससे पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है। यह एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। साथ ही साथ यदि आप अपने बालों के बारे में चिंतित हैं तो पृथ्वी मुद्रा कूप कोशिकाओं को सक्रिय करके बाल के पुनः उत्पादन करने में मदद करेगा। तो आइए पृथ्वी मुद्रा करते हैं और शरीर की कमजोरी को दूर करते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज का सुविचार, टुडेज थॉट, स्मॉल डेली इंप्रूवमेंट्स ओवर टाइम लीड टू स्टनिंग रिजल्ट्स। छोटे छोटे रोज के सुधार आश्चर्यजनक परिणाम की तरफ ले जाते हैं। अर्थात मामूली से दिखने वाले बदलाव यदि लगातार किए जाए तो एक दिन बहुत बड़ा बदलाव हमारे सामने होता है। छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़े काम को अंजाम दे सकती हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। सरदार वल्लभ भाई पटेल सादगी एवं नम्रता की प्रतिमूर्ति थे। एक बार की बात है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे तो असेंबली के कार्यों को करने के बाद घर के लिए निकल रहे थे। अचानक एक अंग्रेजी दंपत्ति जो विलायत से भारत भ्रमण के लिए आया था वहां आ पहुंचा। उस दंपत्ति ने पटेल जी की सादी वेशभूषा और बड़ी हुई दाढ़ी देखकर उन्हें वहां का चपरासी समझ लिया और उनसे असेंबली में घुमाने के लिए कहा। विनम्रता से उनका आग्रह स्वीकार करते हुए पटेल जी ने उन्हें पूरी असेंबली का भ्रमण कराया। उनसे खुश होकर लौटते वक्त अंग्रेज दंपत्ति ने 1 रुपया बख्शीश में देना चाहा, लेकिन सरदार पटेल जी ने विनम्रता पूर्वक बख्शीश लेने से मना कर दिया। अंग्रेज दंपत्ति वहां से चला गया। दूसरे दिन अंग्रेज दंपत्ति असेंबली में आए हुए थे। सभापति की कुर्सी पर बड़ी हुई दाढ़ी तथा सादे वस्त्र वाले व्यक्ति को देखकर वो हैरान रह गए और मन ही मन उन्होंने अपनी भूल का पश्चाताप किया। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई कि जिसे वे चपरासी समझ रहे थे वह लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रेसिडेंट निकला। ऐसे थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक बार की बात है, सरदार वल्लभ भाई पटेल संत विनोबा भावे जी के आश्रम में गए। भोजन के समय कोई उत्तर भारतीय साधक जो भोजन व्यवस्था से जुड़ा था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए और विशिष्ट अतिथि होने के नाते उनसे पूछा कि आपके लिए रसोई पक्की होगी या कच्ची। नमस्कार। आपको क्लासरूम के इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? विंडोज, टेबल, चेयर, बोर्ड, टीचर, चिल्ड्रन एक्सेट्रा। क्या आप बता सकते हैं जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो किस सामान की बनी है? जैसे विंडो बनी है ग्लास और वुड, लकड़ी और शीशे से। फर्नीचर है वुड एंड आयरन, लकड़ी और लोहा आदि। वुड लकड़ी, ग्लास कांच और लोहा यानी कि आयरन, ये सब एग्जाम्पल्स हैं मटेरियल नाउन के। डेफिनेशन: मटेरियल नाउन रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड अप ऑफ। ऐसे नाउन्स जो हमें बताते हैं कि वो चीज़ किस मटेरियल से बनी है, मटेरियल नाउन्स कहलाते हैं। जैसे घर बनाने में सीमेंट, वुड, आयरन, ये सभी मटेरियल यूज़ होता है, तो सीमेंट, वुड और आयरन मटेरियल नाउन है। आपकी स्क्रीन पर जो वर्कशीट दिखाई दे रही है उसमें हर एक सेंटेंस में मटेरियल नाउन को सर्कल करिए। सेंटेंस 1, नाओमी गिफ्टेड मी अ रिंग मेड ऑफ गोल्ड। इसमें रिंग जो है वो गोल्ड की है, इसलिए गोल्ड इज मटेरियल नाउन। ऐसे ही बाकी सेंटेंसेस में मटेरियल नाउन्स पर सर्कल करके अपनी मैम को दिखाएं। धन्यवाद।